हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है एसएसटी पेपर 2 की होने वाली है। जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, कर्क रेखा। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा, इक्वेटर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जन, गुरु तेज बहादुर। तो किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं में गुरुमुखी में संकलित किया? तो गुरु अर्जन देव ने किया था। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारक का चयन कीजिए। तो समुद्री गुफाएं किसके कारण बनती हैं? तो तरंगों द्वारा अपरदन और निरपेक्षण, पवन अपरदन, मानव निर्मित गतिविधियां, शैलों का गिरना। समुद्री गुफाएं किसके कारण बनती हैं? तो तरंगों द्वारा अपरदन और निरपेक्षण के द्वारा। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री गुफाओं का निर्माण तरंगों द्वारा अपरदन और निरपेक्षण के कारण होता है। जब समुद्र की लहरें कठोर चट्टानों से बार बार टकराती हैं तो फिर चट्टानें कटने लगती हैं, जिसके कारण समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। दूसरा है, वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। तीसरा है, ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। चौथा ऑप्शन है, वे अलगाव में रहते थे और एकांत में रहते थे, इसलिए उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जनजाति समाज के लोग मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं पर निर्भर रहा करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो बेगम अनीस किदवई, मुमताज़ अली, हाजरा बीबी इस्माइल, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो बेगम रुकैया सखावत ने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने महिलाओं को शिक्षा के लिए महत्व दिया और समाज में महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। दूसरा है, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। तीसरा है, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। पृथ्वी अंडाकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की पत्तियों का गिरने का निश्चित समय नहीं होता है। इन वनों की पत्तियों में पूरे साल धीरे धीरे गिरती हैं और उसके बाद नई पत्तियां उगती हैं, जिससे इन वनों में हमेशा हरियाली बनी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो नाना साहेब ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं में चर्चा, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना। तो सूफी मत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? तो वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठने का आयोजन करते थे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ भक्तों को शिक्षा और ध्यान की प्रक्रिया दी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। दूसरा है, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तीसरा है, यह मिर्जा हकीम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। और चौथा ऑप्शन है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आईने अकबरी अकबर के शासन के दौरान हुए प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विवरण देता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह अकबर के दरबार के मंत्री अबुल फजल द्वारा लिखा गया था और इसमें अकबर के प्रशासन के समय के सभी पहलुओं पर सांख्यिकीय जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। तो रूढ़िबद्ध धारणा को कौन चुनौती देता है? प्रश्न, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। दूसरा है, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। तीसरा है, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। चौथा ऑप्शन है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। यह कथन रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है क्योंकि पहले से हमारे समाज में एक धारणा बन गई है कि महिलाएं वाहन नहीं चला सकती, वह वाहन चलाने में कम सक्षम होती हैं। यह धारणा गलत है, महिलाएं भी वाहन चला सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? तो गुज्जर, प्रतिहार, पाल और चोल। राष्ट्रकूट, चोल और पाल। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार।
तो कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष जो चला था 3 राजवंशों के बीच, वह पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार के। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाले केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। दूसरा है, जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तीसरा है, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चौथा ऑप्शन है, लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल साम्राज्य के मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रमुख थे। इन मंदिरों ने प्रशासन, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया और आसपास के जीवन को भी प्रभावित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? तो ये कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। यह विधि बच्चों को वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करेगी। जब बच्चे किसी कार्य को अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखते हैं तो वह बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, सेवा समाज। तो उपनिषद में जो आस्था रखता था वह ब्रह्म समाज। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।